हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेदा ज्ञान। नई वैकेंसी निकली है गवर्नमेंट वैकेंसी स्टेनोग्राफर की, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रहेगी। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्टों की बात करें तो 64 पोस्टों पर ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। लेवल 4 की ये वैकेंसी रहने वाली है। तो डिटेल पर बात करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, किस तरीके का सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस तरीके से पूछे गए हैं। तो ये जो वैकेंसी रहेगी ऑल इंडिया बेसिस पर आपको देखने को मिलेगी। और ये जो वैकेंसी रहेगी संजीव गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में रहेगी, जो कि उत्तर प्रदेश लखनऊ में जो है आपका होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरीके का जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपकी स्टेनोग्राफर की पोस्ट में रहने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या जो है इसमें मांगी गई है। और यहाँ पे अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो फॉर्म की फीस जो आपकी रहेगी वो जनरल के लिए जो है 1180 रुपये रहेगी, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए भी 1180 रहेगी, SC ST के लिए 708 रुपये जो है फॉर्म की फीस रहेगी। इसके साथ ही यहाँ पे अगर हम बात करें, जो रिजर्वेशन रहेगा वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स को मिलेगा। अगर आप उत्तराखंड के हैं, दिल्ली के हैं, हरियाणा के हैं, बिहार के हैं, तो आपको जनरल अनरिजर्व कैटेगरी से इसके फॉर्म को फिलअप करना होगा। एज लिमिट की बात कर रहे हैं तो मिनिमम जो इसमें एज मांगी गई है वो 18 साल है, और मैक्सिमम एज जो है आपकी होनी चाहिए 40 साल तक। तो यहाँ पे जो है रिजर्वेशन भी आपको पूरा इसमें मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो एज मांगी जा रही है आपकी 18 से लेके 40 साल तक, और जो एज काउंट होगी वो 1 जुलाई 2025 से जो है आपकी एज काउंट की जाएगी। तो आगे हम देख लेते हैं कि जो इसमें क्वालिफिकेशन है वो किस तरीके से रहेगी। तो ये जो पोस्ट आपकी रहने वाली है स्टेनोग्राफर की, तो इसमें जो है सिर्फ आपका ग्रेजुएशन जो है मांगा जाएगा किसी भी स्ट्रीम से। इसके साथ ही आपको स्टेनोग्राफी की स्पीड जो है 80 वर्ड पर मिनट इन हिंदी होनी चाहिए या फिर इंग्लिश। तो दोनों में से आपकी स्पीड 80 वर्ड पर मिनट या तो आप हिंदी में टाइप करें या फिर इंग्लिश में। इसके साथ ही जो आपकी टाइपिंग स्पीड है 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। तो ये होने वाला है। इसके साथ ही कंप्यूटर की जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन की। और फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे लिखा गया आफ्टर अपॉइंटिंग कैंडिडेट्स विल बी कॉम्प्लीमेंट्री रिक्वायर्ड टू लर्न बायलिंगुअल टाइपिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, जिसमें कि स्पीड आपकी 30 से लेके 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ये प्रोविजनल पीरियड क्या होता है। देखिए, आपकी जब ज्वाइनिंग हो जाएगी उसमें आपको 2 साल तक आपको प्रोविजन पीरियड में रखा जाएगा। मतलब अगर आपका काम सही रहा, कोई भी मतलब आपके काम से शिकायत वगैरह नहीं आती, तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। सपोज अगर आप प्रोविजनल पीरियड में कुछ आपसे गलती हो जाती या आपका काम अच्छा नहीं होता, रेपुटेशन अच्छी नहीं रहती, तो आपको टर्मिनेट भी किया जाता है। तो ये एक तरीके से एक पीरियड होता है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं होती है। अगर आपका काम वगैरह सभी चीज़ें सही रहेंगी तो आपको 2 साल के बाद परमानेंट कर दिया जाता है। ठीक है। तो सिलेबस की बात करें, जो आपका स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए रहेगा, तो इसमें क्या क्या टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले 100 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, जिसमें कि 40 क्वेश्चंस आपके जनरल जीके, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे, और जो 60 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे वो आपको कोर सब्जेक्ट के देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप कोर सब्जेक्ट देख सकते हैं, बी पार्ट। तो यहाँ पे जो है ऑफिशियल सिलेबस ये आपका स्टेनोग्राफर की पोस्ट का रहेगा। कोर सब्जेक्ट की बात करें, जिसमें कि आपको देखने को मिलेंगे बेसिक, जो आपके अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश, वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम, राइटिंग एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंसिव, स्पॉटिंग एरर, डायरेक्ट और एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये जो है आपका जो टॉपिक रहेगा, ये आपको इंग्लिश का टॉपिक देखने को मिलेगा, जो कि अप्रोक्स आपको 20 क्वेश्चन इनमें से जो है पूछे जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा, जिसमें कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन विच इंक्लूड्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस यूनिट ऑफ कंप्यूटर, differentiation between system software and application, and computer security input and output devices। तो ये जो टॉपिक आपका रहेगा, इसमें आपका जो पूछा जाएगा कंप्यूटर, जो कि 20 नंबर का होगा।
देन इसके बाद जो थर्ड पॉइंट रहेगा ये आपका जनरल रूल्स विच रिलेटेड, आपका जो गवर्नमेंट सर्विस से रिलेटेड होते हैं वो पूछे जाएंगे। तो इसमें क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें कि ऑफिस प्रोसीजर हो सकता है, इसके साथ ही जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं स्टेनोग्राफर से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो अगर आपको स्टेनोग्राफर के नोट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप में टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप में सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल वगैरह आप ना करें। व्हाट्सएप में आप हमें मैसेज करें कि आपको स्टेनोग्राफर के नोट्स, स्टडी मटेरियल और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आपको जो है वो सभी अवेलेबल हम करा देंगे। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो मेल आईडी आपको यहाँ पे मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। और जो हमारा फ़ी रहेगी, कोर्स की जो फीस है वो मात्र 299 है। तो अभी ये ऑफ़र प्राइस है जो कि 299 जो है ऑफ़र प्राइस आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कि हर एक अपडेट आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो वो भी आप लोग जो है पूछ सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी रहेगी स्टेनोग्राफर के लिए रहने वाली है। और एक बार देखते हैं तो क्वेश्चन पेपर अगर आप देखें स्टेनोग्राफर की पोस्ट का, जिसमें कि जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से रहेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखें जिसमें कि ये आपका स्टेनोग्राफर की पोस्ट है और इसमें जो है आपको अलग अलग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें कि सेंटेंस आपको मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये एग्ज़ाम रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से जो है इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है काफ़ी क्वेश्चन जो है आपको हिंदी के दिखेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस इंग्लिश के दिखेंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चंस भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे और रीजनिंग में आपको जो है काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके का जो आपको समीकरण है वो आपको बताना होगा संख्याओं का। तो इस तरीके का जो टॉपिक है आपको देखने को मिलेगा। नंबर के क्वेश्चंस भी आपको जो है इसमें देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप तभी कर पाएंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर बेसिस पर, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक रहता है जिसमें कि आपको प्रैक्टिस वगैरह काफ़ी अच्छी करनी पड़ेगी, तभी आपका जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई आप कर पाएंगे। इसके साथ ही इंग्लिश के क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ किस तरीके के पूछे गए हैं। आपको इंग्लिश में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो क्वेश्चंस रहते हैं वो अलग अलग टॉपिक से पूछे जाते हैं, ग्रामर से पूछे जाते हैं, लिटरेचर से पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है सेंटेंस के आपको ग्रामेटिकल एरर के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप पैसिव वॉइस का क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसमें कि आपको जो है अरेंजमेंट इन एडवांस जो है करना होगा। तो ये आप तभी कर पाएंगी जब आपको प्रॉपर जो है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और जो फ्यूचर टेंस होता है उनको अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तभी आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पे ये ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इनमें अगर आप गलतियाँ करेंगे तो आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ का आपको जो है ध्यान रखना होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी क्वेश्चन आपको पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें कि आपको 4 जो हैं ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें कि सही आंसर आपको जो है लिखना होगा। देन आपको यहाँ पे सिनोनिम देखना होगा, जिसको पर्यायवाची, विलोम शब्द ये भी आपको देखने होंगे जो कि इंग्लिश में पूछे जाएंगे। तो सिनोनिम आपको पढ़ना है, एंटोनिम आपको पढ़ना है। तो ये थोड़ा सा आपको अच्छे से देखना होगा, तभी आप जो है इनको कर पाएंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है आपको पैसिव वॉइस के क्वेश्चन दिखेंगे और जो थोड़ा टफ भी रहता है और जो टाइम टेकिंग रहता है, जो रहता है आपका पैसेज, तो वो एक बार देख लेते हैं किस तरीके के पैसेज जो है पूछे जाते। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का कॉम्प्रिहेंसिव देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको इसको रीड आउट करना होगा और जो क्वेश्चंस हैं वो इनसे पूछे जाएंगे। तो आपको अच्छे से रीडिंग वगैरह करनी है, क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। तो सबसे पहले आपको अगर कोई भी अगर आपको पैसेज मिलता है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उसमें ढूंढना है कि क्या इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो वो आपको थोड़ा देखना होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना क्वेश्चन पढ़ना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ऑप्शन भी आप लोग देख सकते हैं, जिसमें कि अगस्त 1990 लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा और कुवैत करके जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको कैची आपको आंखों से देख के एकदम एनालाइज करके स्कैन करके जो है इसको आंसर को लिख लेना होगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखें, उसके बाद उसके ऑप्शन देखें और यहाँ पे जो है ढूंढ लेना है कि कहाँ पे जो है इसका सही आंसर होगा। तो कुछ इस तरीके से जो है आप सही आंसर कर पाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन पेपर आपको जो है हम अवेलेबल कराएंगे, नोट्स भी जो है आपको अवेलेबल कराएंगे हिंदी और इंग्लिश में। एग्जामिनेशन जो रहेगा वो इंग्लिश मीडियम में रहेगा।
तो उसकी जानकारी तो मैं आपको आगे अपडेट दे दूंगा। फॉर्म कैसे भरना है, किस तरीके से आपको क्या क्या प्रोसेस करनी है, तो उसके लिए आप हमारे कोर्स से भी इनरोल हो सकते हैं। कोर्स की जो फीस है वो सिर्फ 299 है। तो अभी ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप हमें इस नंबर पे, यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं। जीमेल आपको हमारी यहाँ पे शो होते हुए मिल जाएगी। तो आप तैयारी शुरू कर दें और कोई भी अपडेट रहता है वो हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा देंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।